गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय माँ एवरीवन, जय माँ। अब इसमें क्या है, ये जो बाबा की ये सत्र कहते हैं, यू नो द टू सेशंस दैट वन हैज, इट्स लाइक अ भागवत। ये सत्र के बाद इसको सत्र बोलते हैं, व्हेन वन सेशन एंड्स एंड द अदर बिगिंस। सो द वन सेशन इज इन द मॉर्निंग एंड द अदर वन इज इन द आफ्टरनून। सो ये सत्र जब भी शुरू होती है उससे पहले वेद पाठ होता है और भजन होता है, और सत्र जब खत्म होती है, एंड होती है, देन ऑल्सो देयर इज भजन। सो इसमें आप देखेंगे कि ताई हु इज बाबा सिस्टर, ताई भजन करती है, बहुत सुंदर करती है। और हमेशा जब भी बाबा भागवत करते हैं या मातृकथा जहां भी करते हैं, ताई उनके साथ जाती है, उनकी बड़ी बहन है, तो वो गाती है हमेशा। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर भजन है, उसके शब्द बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। वो गा रही है एंड में, हाँ, बाबा का जब लेक्चर खत्म होगा, उनका टॉक खत्म होगा, उसके बाद ताई गा रही है और उनके साथ कन्यापीठ की लड़की है जो उनका साथ दे रही है, और हम लोग सब बैठे हैं और सब अपने अपने में मग्न हैं। आप देखेंगे एवरीबडी इज सिंगिंग एंड एवरीबडी इज डीपली इन्वॉल्व्ड इन दैट। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एटमॉस्फेयर एंड आप सब ये देखेंगे इस वीडियो में, इसलिए मैं बोल रही हूँ और थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ टू ताई एंड यू नो अबाउट द डिवोटीज हु आर सिटिंग इन द ऑडियंस। आप काफी लोगों को देखेंगे वहां जो शायद आप पहचानते हो, एंड सम आर न्यू, सो यू नो दोज वर न्यू पीपल हु हैड अटेंडेड द मातृकथा। एंड हैव अ लुक। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय मां। अब देखो, ये पूर्ण ब्रह्म नारायण, पूर्ण ब्रह्म नारायणी, तो ये कैसी बात है? अब तक ये इसकी जरूरत थी या नहीं थी? श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा उल्लेख इस बात का हुआ है। वहां शुरू में श्री व्यास जी के अंतरंग में कुछ असंतोष उत्पन्न हो गया था। व्यास जी ने तो पूरे ग्रंथों का निर्माण किया है, आदि आदि वेद विभाग किए हैं, ये सब कुछ शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा उन्हें को पढ़ाया भी है। फिर भी उनके मन में ये बात आती है, असंपन्न ही मां भाती, मैंने कमाने के लिए कुछ चीज बाकी रह गई है। फिर नारद जी उन्हें मिले, आदि आदि सब बातें हो गई। फिर नारद जी ने जैसा कहा उस प्रकार उन्होंने कुछ रचना भगवत लीला पर करने की ये ठान ली। लेकिन चरित्र निर्माण करने के पहले वो जो कर रहे हैं उसका उल्लेख मैं इस संदर्भ में कर रहा हूं। वो कहते हैं भागवतकार कि व्यास जी ने सरस्वती पे अवगाहन किया। अवगाहन करने के पास एक उन्हें अद्भुत दर्शन हुआ। अपश्यत पुरुषम पूर्वम, यानी पूर्व काल में जिसका साक्षात्कार उन्हें हुआ था, आदि पुरुष परब्रह्म तत्व कहेंगे, क्योंकि वो स्वयं को स्नात समझते हैं। स्नातस्य में न्यूनम अलम विचक्षु, ऐसा कहते ही है। तो अपने को ज्ञाता, मैं ज्ञाता हूं, सब कुछ जान लिया है मैंने। तो इसीलिए शब्द प्रयोग है कि अपश्यत पुरुषम पूर्वम, पूर्व में उन्होंने जिसका दर्शन किया था उसको देखा, लेकिन मायांच तदपाश्रयाम,
उनकी अंगभूत शक्ति जो है उसी का भी दर्शन हो गया। सिर्फ परब्रह्म परमात्मा तत्व का नहीं, उसी के साथ उसके शक्ति का भी हो गया। अपश्यत पुरुषम पूर्व मायांच तदपाश्रयम। और अब जाके उन्होंने भागवत की रचना की है कि जहां भगवान श्री कृष्ण जी है और उनकी लादिनी शक्ति जो उनसे अभिन्न है फिर भी दृष्टिगोचर होती है, ये राधिका, इसी का भी वर्णन है। भागवत में राधा नहीं है ऐसा कोई आक्षेप लेगा, लेकिन एक अभ्यासक की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। कई जगह ऐसी है कि यहां राधा जी का उल्लेख स्पष्ट रूप से हो गया है। वो सब बातें अलग है, उसका वहां नहीं करेंगे हम। ये इसलिए मैं नहीं बात कर रहा हूं कि पूर्ण ब्रह्म का दर्शन होने के बाद भी क्या बाकी रहता है, पूर्णावतार होने के बाद भी क्या बाकी रहा। मायांच तदपाश्रयम, उसकी शक्ति का प्रकटीकरण। इसके लिए प्रमाण क्या है? प्रमाण में परमहंस ठाकुर जी के जीवन का देता हूं। उनके जीवन का इसलिए कि परमहंस ठाकुर एक ऐसा श्रद्धा स्थान है विश्व का कि जिसके प्रति कोई भी अश्रद्धा नहीं रहेगा। इसलिए उनके जीवन का मैं दृष्टांत दे रहा हूं। आप जानते हैं उन्होंने जब वेदांत साधना की है उस समय परमहंस तोतापुरी जी उनको शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए थे जगन माता ने। वो जा रहे हैं, पंचवटी में ये बालक है, इसे देखते ही तोतापुरी जी अचंभे में पड़ गए। इस तंत्र प्राण बंगाल में वेदांत का ऐसा उच्चाधिकारी आया कहां से? फिर पूछ रहे उसे, मैं तुझे अद्वैत वेदांत सिखाता हूं, सीखोगे? बालक है, कहता है मां को पूछ के आता हूं, स्वयं कुछ करेगा नहीं। तोतापुरी जी को लगा कि कहीं इधर उधर मां होगी इसकी, उसे पूछेगा। लेकिन ये गए मंदिर में, बाहर आए और कहते हैं कि हाँ, मां ने कहा है तेरे लिए उसको लाया है, सीखो। तोतापुरी जी मन में हंसते हैं कि जिस माया का निराश करने के लिए मैं इसे सीखने जा रहा हूं, उस माया ने इतना आबद्ध है। फिर सिखाया। ये सब बातें बहुत उज्जवल है, द्रुत गति से मैं उसको बता रहा हूं। फिर भी कितना भी किए, कोशिश की, जगदम्बा को भूल नहीं पाते हैं। वो ही सामने आ रही है कि कांच का टुकड़ा उठा के उनके भवों के बीच में दबोच दिया और कहते यही ध्यान करो और ज्ञान की खड्ग से तुम्हारे मां के टुकड़े कर दो। गुरु के शब्द में कुछ सामर्थ्य तो है ही। ऐसा किया, निरकल समाधि में मग्न हो गए। तोतापुरी जी मन ही मन अचंभे में पड़ गए कि जो अवस्था प्राप्त करने के लिए मुझे 40 साल की साधना करनी पड़ी, 3 दिन में उसने हासिल कर ली। अचंभे में पड़ गए। फिर बाद में देखते हैं 3 दिन से ज्यादा कहीं न रुकने वाले सन्यासी थे। 6 महीने वही रहे, इसके बच्चे के प्रेम में इतने आ गए। 6 महीने के बाद उनको पेट में दर्द प्रारंभ हो गया। नाना प्रकार के कुछ दवाई की, शंभु मल्लिक नाम के कोई वैद्य थे पास में, उसकी दवा ले ली, कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन अत्यंत प्रातः काल में, उषक काल में भगवत चिंतन के लिए बैठे हैं, लेकिन ये शूल की व्यथा इतनी तीव्र हो गई
कि ध्यान हो नहीं रहा, क्रुद्ध हो गए कि इतना ये शरीर जिसकी कुछ भी कीमत नहीं है मेरे ध्यान में बाधा लाता है, इस शरीर का ही त्याग करूंगा, ये सोचकर गंगा जी में कूद पड़े। लेकिन देखा घुटने तक पानी। सोचा शायद तीर के नजदीक है इसीलिए ऐसा हुआ होगा, थोड़ा आगे जाऊंगा लेकिन डूब जाऊंगा आज। थोड़ा आगे गए, जाते 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 देखते हैं कि घुटने से ज्यादा पानी है ही नहीं कहीं। दूसरे किनारे तक गए, घुटने तक ही पानी। अचानक मन में ज्ञान हो गया है कि बच्चा कहता है बात सही है, मेरी मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं है, उस जगदम्बा के हाथ में ही है। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायांच तदपाश्रयाम। अब इस शक्ति का साक्षात्कार हो गया है, तब जाके उनका साक्षात्कार पूर्ण हुआ। इसीलिए पूर्णावतार के बाद भी ये संपूर्णावतार बाकी था। शक्ति सहित स्वयं पूर्ण ब्रह्म नारायण, पूर्ण ब्रह्म नारायणी। इसीलिए मैं इसे संपूर्ण अवतार कहता हूं। आपके सत्र को यही विश्राम करेंगे। मां का लीला चरित्र ब्रह्ममयी मां जय प्रेममयी मां, ब्रह्ममयी मां जय प्रेममयी मां, ब्रह्ममयी मां जय प्रेममयी मां, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी मां, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी मां, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी मां, ब्रह्ममयी मां जय प्रेममयी 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 मां, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी मां, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी मां, ब्रह्ममयी मां जय प्रेममयी मां, ब्रह्ममयी मां जय प्रेममयी मां, ब्रह्ममयी मां जय प्रेममयी मां, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी मां, ब्रह्ममयी मां जय प्रेममयी मां, ज्ञानमयी मां जय प्रेममयी मां, ब्रह्ममयी मां जय प्रेममयी मां, ब्रह्ममयी मां जय प्रेममयी मां, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी मां, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी मां, आनंदमयी मां आओ, आनंदमयी मां आनंदमयी मां आओ, आनंदमयी
बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ। ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ, 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 ब्रह्ममयी माँ जय ज्ञानमयी माँ, ब्रह्ममयी माँ जय ज्ञानमयी माँ, ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ, ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ, ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ। बोलो श्री श्रीमानंदमयी माँ की जय। बोलो श्री श्रीमानंदमयी माँ की जय। पूर्ण ब्रह्म नारायणी माँ की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम भवतापप्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय माँ। आपने देखा, बहुत ही सुंदर है, शब्द इतने सुंदर है ना, हमेशा वो गाती हैं ताई। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन एंड टॉक टू यू अबाउट. इट्स ब्यूटिफुल. So now I'll see you in the next video. Jai Maa.